के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। उत्तर प्रदेश का संभल अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। शहर के हर गली चौराहे पर पीएसी, आरएएफ से लेकर पुलिस के जवानों को उतार दिया गया और चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह है विवादित जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की जमीन पर बनाए गए मकान और दुकानें। और इसी कब्रिस्तान की आज पैमाइश भी हुई, जिससे इसका सच सामने आ गया। फिलहाल संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, क्योंकि इससे पहले संभल में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। आखिर लेकिन अब जो ये पूरा मामला है, ये पूरा विवाद क्या है, वो आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान में अवैध निर्माण। तो जी हां, सुर्खियों में एक बार फिर से संभल आ चुका है और कब्रिस्तान में ये अवैध निर्माण किया गया और संभल में 8 बीघा कब्रिस्तान की ये पैमाइश आज हुई है। कब्रिस्तान में अवैध निर्माण को लेकर ये पैमाइश की गई। टीम वहां पर पहुंचती है और पैमाइश करती हुई नजर आती है। नक्शा देख करके पूरी ये पैमाइश की गई है कि आखिर कब्रिस्तान कितने हिस्से में है और उसके अंदर कितने मकान हैं, कितनी दुकानें हैं। पैमाइश के बाद में सबको, जो जिनकी दुकानें हैं और जिनके मकान हैं, उन सभी को नोटिस भी जाएगा। और ऐसे में कुछ अराजक तत्व वहां पर माहौल ना बिगाड़े, इसके लिए पीएसी, आरएएफ और भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती वहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से सीधे तौर पर निगरानी इस समय वहां पर की जा रही है। और पैमाइश से पहले ही पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है और जमीन पर अवैध कब्जे का सीधे तौर पर आरोप लगा हुआ है। हालांकि जब टीम वहां पर पहुंचती है तो उसको पता लगता है कि आखिर इस कब्रिस्तान में कितनी दुकानें और मकान अवैध हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि संभल के ताजा हालात और सुनाते हैं इस पूरे मामले पर एएसपी संभल ने क्या कुछ कहा। किया जाना प्रस्तावित है प्रशासन की टीम के द्वारा, और उनके सहयोगार्थ हमारे द्वारा जो है आवश्यक पुलिस बल जो है, जो मांग की गई है, उसको नियुक्त किया गया है, जिसमें 9 SHOs हैं, 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और पीएसी और आरआरएफ की एक कंपनी जो है उसे डिप्लॉय किया गया है। और बाकी हम सीनियर ऑफिसर्स भी उस पर जो है सतर्क दृष्टि। इसमें बेसिकली कब्रिस्तान की। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में अवैध रूप से कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, वो भी आपको सुनाते हैं। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। तो विधानसभा में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बयान दिया गया था कि जो लोग कब्जा करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल संभल में कब्रिस्तान में जो अवैध अतिक्रमण की बात कही गई है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या पक्ष है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से यह कब्जा किया गया है। कब्रिस्तान के साथ कई मकान और दुकानें बनाई गई हैं, ये प्रशासन की तरफ से कही गई। और कई मकान दुकानों के साथ साथ जमीन की जो वास्तविक स्थिति है वो स्पष्ट करना इस समय उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ इस पूरे कब्रिस्तान की पैमाइश की गई है। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है कब्रिस्तान का, वो आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की अगर हम बात करें तो श्री कल्की सेना, जिसने डीएम से सीधे तौर पर शिकायत की इसको लेकर के, 12 दिसंबर को कल्की सेना की तरफ से ये शिकायत डीएम को की गई कि 1980 के दशक में जमीन खाली थी और टीले के रूप में थी उस वक्त, और लेकिन 20 से 25 सालों में इस कब्रिस्तान पर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। लोगों ने अपने घर बना लिए, दुकानें बना दी गई। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, ये हम सभी जानते हैं, और इसके साथ 2024 में ये चीज हुई थी। और गैर कानूनी निर्माणों पर को हटाना जरूरी है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? क्या ये पैमाइश अभी की जा चुकी है या अभी बाकी है? जी बिल्कुल, पैमाइश की जा चुकी है और इस संदर्भ में जिला अधिकारी ने बताया है कि 22 दुकान और मकान चिन्हित किए गए हैं। अब इनको नोटिस दिया जाएगा। टोटल 4200 वर्ग मीटर की जमीन, जो आपने बताया 8 बीघे के आसपास की जमीन है, इस पर यह पैमाइश कराई गई थी। 22 लेखपालों की टीम थी और चूंकि पैमाइश कराई जानी थी इसलिए वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल भी लगाया गया था। चूंकि पिछले साल अगर 24 नवंबर की उस घटना से हम देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए प्रशासन ने वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया था और वहां पर पैमाइश की कार्रवाई की गई। ये पैमाइश लगभग 1980 के बाद से वहां पर कब्जा किया गया। चूंकि ये जो गाटा संख्या है
वो जिलाधिकारी ने बताया कि उसमें कब्रिस्तान ही दर्ज है, वहां किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। अब जो लोग चिन्हित किए गए हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा, बाकायदा कानून अनुसार उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे कि उन्होंने क्यों कब्जा किया है, उनके पास क्या कुछ लेखा जोखा है। हालांकि ये कोर्ट में अब ये मामला चलेगा और नियमानुसार उनको नोटिस भेजने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, यह स्पष्ट कहा है जिलाधिकारी ने। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि प्रदेश में कोई भी कब्जा किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई हुई थी। जैसा कि अभी आपने बताया कि काल्की सेना की तरफ से एक अपील डाली गई थी, एक लिखित बाद में नोटिस दिया, शिकायत की गई थी, उसी के आधार पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अब अगली कार्रवाई का इंतजार है, जब नोटिस भेजा जाएगा उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अवैध कब्जाओं मुक्त के लिए लगातार प्रदेश सरकार अभियान चला रही है। इसी के मद्देनजर वहां पर पैमाइश कराई गई है और 22 दुकान और मकान चिन्हित किए गए हैं, जो पाए गए हैं मौके पर मौजूद हैं उस कब्रिस्तान की जमीन पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास, इस पूरी खबर को लेकर के।